यूपी के कद्दावर जनप्रिय नेता 1993 से लगातार 7 बार कुंडा विधानसभा से विधायक, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के सर्वेसर्वा, प्रतापगढ़ की भद्री और बेती रियासत के राजकुमार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। शायद ही कोई हो जो यूपी की इस कद्दावर शख्सियत को न जानता हो। राजा भैया की सियासी हैसियत केवल प्रतापगढ़ तक ही नहीं बल्कि प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव और बस्ती जिले तक फैली है, जहां राजा भैया के संबंध समाजवादी पार्टी और उसके संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव से बेहद करीबी रहे। वहीं बीजेपी सरकार में भी उनकी गहरी पैठ है। 30 नवंबर 2018 को अपनी जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर एक नई सियासी पारी खेलने वाले राजा भैया की पारिवारिक जिंदगी अंधेरे में डूबती चली गई। ज्यों-ज्यों राजा भैया राजनीति में धूमकेतु की तरह चमकते रहे, जीवन संगनी राजकुमारी भानवी कुमारी के साथ उनके रिश्ते रसातल की ओर जाने लगे। होते होते शादी के 28 साल बाद अब नौबत तलाक तक पहुंच गई है। राजा भैया ने पत्नी से तलाक लेने को लेकर दिल्ली के साकेत फैमिली कोर्ट में अर्जी दी है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन 23 मई तक मामला टल गया है। इस बीच खबर है कि तलाक को रुकवाने और परिवार में आई गलतफहमियों को दूर करने के लिए कई राजघराने लग गए हैं। आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। 17 फरवरी 1995 को बस्ती राजघराने की राजकुमारी भानवी सिंह से राजा भैया की शादी हुई थी। उस वक्त राजा भैया की उम्र थी करीब 25 साल और भानवी 20 साल की थी। रिश्तों का सफर शुरू हुआ और वक्त के पड़ाव ने उन्हें 4 खूबसूरत तोहफे दिए। 2 बड़ी बेटियां और 2 जुड़वा लड़कों ने उनकी जिंदगी में 4 चांद लगा दिए। 1996 में पहली और 1997 में दूसरी बेटी के बाद भानवी ने 2003 में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि राजा भैया ने करीब 6 महीने पहले अपनी पत्नी भानवी के खिलाफ पारिवारिक कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था। वहीं चर्चा ये भी है कि तलाक की नौबत तब आई जब भानवी सिंह ने राजा भैया के बेहद खास एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया। हालांकि दोनों कई महीने से अलग रह रहे थे। कुछ वर्षों से दोनों के रिश्तों के बीच खटास आनी शुरू हो गई थी और राजा भैया से अलग होकर भानवी सिंह दिल्ली स्थित अपने आवास पर रहने लगी थी। 28 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी के बीच अब रिश्तों की दरार पड़ गई है। कई रिश्तेदारों ने रिश्ते को जोड़ने के लिए मध्यस्थता की कोशिश भी की, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पाई। बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी के तलाक की एप्लीकेशन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। प्रतापगढ़ में राजघराने के बीच तलाक की चर्चा को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बताया जाता है कि अर्जी करीब 2 साल पहले ही दे दी गई थी। राजा भैया द्वारा कोर्ट में दाखिल तलाक की अर्जी में पत्नी भानवी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अर्जी में कहा गया है कि परिजनों को अपमानित करने और बच्चों की परवरिश में उदासीनता बरतने जैसे कई आरोप लगाए हैं। हालांकि इस संबंध में कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। भानवी सिंह की तरफ से कोई पक्ष जारी नहीं किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के बीच विवाद तब और भड़क गया जब भानवी सिंह ने राजा भैया के बेहद करीबी और मुंह बोले छोटे भाई एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी और जालसाजी सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। भानवी ने आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW थाने में शिकायत दी और कहा था वो श्रीदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की डायरेक्टर और मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं। अक्षय प्रताप सिंह ने उनके जाली डिजिटल हस्ताक्षर कर कंपनी के मेजोरिटी शेयर अपने नाम कर लिए। इतना ही नहीं, खुद को और अपने करीबियों को कंपनी का डायरेक्टर भी तैनात करवा दिया। इसके बाद भानवी की शिकायत पर EOW ने IPC की धारा 420, 467, 468, 471, 109 और 120B के तहत मामला दर्ज कर लिया था। जब भानवी ने अक्षय प्रताप के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, तभी राजा भैया ने कह दिया था इस विवाद में वे अपने भाई के साथ खड़े हैं। इसके बाद दोनों के बीच जो खटास बंद दरवाजे के अंदर थी,
वो खुलकर सबके सामने आ गई थी। कोर्ट में केस होते ही ये हाई प्रोफाइल मामला मीडिया और सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया। बताते हैं, राजा भैया की पारिवारिक जिंदगी के खराब होने से सीएम योगी भी परेशान हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्वांचल के कई राजघराने अब राजा भैया की पारिवारिक जिंदगी को बचाने सामने आ रहे हैं। खुद अक्षय प्रताप सिंह भी नहीं चाहते कि बड़े भैया के परिवार के टूटने की वजह वे बने, इसलिए हर संभव कोशिश है तलाक की अर्जी वापस ले ली जाए। वैसे भी उम्र के इस मोड़ पर दोनों में से कोई भी दूसरा विवाह करने से रहा। केवल अंदरूनी गुस्से और रियासती तेवरों के चलते मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। हम तो यही दुआ करेंगे कम से कम बच्चों के भविष्य के लिए राजा भैया पत्नी भानवी से सुलह कर लें।